अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान खालिद और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, खुदा ताला की तरफ से अता की गई आदात और ख़ूबियाँ जो इंसानों के हिस्से में आई हैं, दर हकीकत इसमें इंसानों के बाद जानवरों को भी एक हिस्सा फराहम किया गया है। इसी वजह से हर जानवर भी अपनी किसी ख़ास आदत या खूबी की वजह से पहचाना जाता है। मगर कुछ जानवर अपनी बहुत सी खसूसियात के बावजूद ज़माने में बदनाम हैं और भेड़िया इन्हीं में से एक है। जिस तरह इंसान तमाम जानदारों में अशरफुल मखलूक़ात है, इसी तरह अगर कोई जानवर बाकी जानवरों से बेहतर और इनमें बुलंद दर्जा रखता है तो वो सिर्फ भेड़िया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको ऐसी बेशुमार खसूसियात से नवाजा है जो कि किसी भी सुलझे हुए और अक्लमंद इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। इसकी आदत दुनिया में पाए जाने वाले बाकी जानवरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन कराम, भेड़िया वो जानवर है जिस पर बाकी जानवरों की निस्बत सबसे ज़्यादा तहकीकात की गई हैं और साबित हुआ है कि ये इंतहाई मुहज़्ज़ब, नेक खसलत और इज़्ज़तुल नफ्स से माला माल जानवर है। इसका रहन सहन, तहज़ीब व तबद्दन इंसानों से बहुत मिलता जुलता है। ये जानवर जंगल में रहने के बावजूद माशरती ज़िंदगी गुजारना पसंद करता है। भेड़िया कभी भी मुर्दार को मुंह नहीं लगाता, जिसकी वजह यह है कि इनके नज़दीक जानवरों के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के नाते ये भेड़ियों की तौहीन है, इसलिए ये मुर्दार खाने को ऐब समझते हैं। भेड़िया चाहे नर हो या मादा, वो कभी भी अपने शरीके हयात के अलावा किसी दूसरे से जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं करता। दोनों एक दूसरे के वफ़ादार होते हैं और अगर दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा खुद ही अकेले बच्चों की परवरिश करता है और ताहयात किसी और के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं करता। ये वो वाहिद जानवर है जो अपने वालिदैन को खिलाना पिलाना अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा समझता है। जब भेड़िया बूढ़ा होकर सिर्फ एक जगह पर लेटने के काबिल रह जाता है तो इसकी औलाद इसके लिए शिकार करके इसको खिलाना पिलाना अपना फ़र्ज समझते हैं। इस वजह से इसको अरबी में इब्नुल बार भी कहा जाता है, जिसका लफ्ज़ी मतलब नेक बेटा है, यानी वालिदैन से अच्छा सलूक करने वाला। नाज़रीन कराम, भेड़िया अपने खून को पहचानता है, यानी कि बाकी जानवरों की तरह अपने खून वाली मादाओं के साथ जैसे माँ, बहन, बेटी के साथ जिनसी अमल नहीं करता। ये चीज़ इसको बाकी जानवरों से मुनफरद और अलग करती है। और अगर कोई भेड़िया बचपन या वैसे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अपने ख़ानदान से जुदा हो जाए और फिर बहुत अरसा बाद मिले तो वो फ़ौरन पहचान लेता है कि ये मेरी माँ, बहन या बेटी है। भेड़िया हमेशा झुंड में रहता है और झुंड के साथ ही सफ़र करता है। जब ये सफ़र करते हैं तो ये कुछ इस तरह से चलते हैं कि सबसे आगे 3 भेड़िए ज़ईफ़ होते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चीर फाड़ का माहिर ग्रुप चलता है। इसकी ज़िम्मेदारी आगे चलने वाले ज़ईफ़ भेड़िए होते हैं, जिनका ये बार बार ख्याल रखता है। फिर इसके पीछे इंतहाई ताकतवर और दुश्मन से दिफा करने वाला ग्रुप होता है। ये भेड़ियों की दिफाई कमर होती है। इसके बाद आम लश्कर और इसके बाद 5 भेड़ियों का ग्रुप चलता है जो ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन मदद करता है। और फिर सबके आखिर पर इनका कायद यानी लीडर चलता है, जो कि सब पर नज़र रखता है और देखता है कि कोई अपने फ़राइज़ से गाफिल तो नहीं और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल रखता है। इस कमांडर को अरबी में अलिफ कहते हैं, यानी हज़ार, जिसका मतलब है कि ये अकेला हज़ार के बराबर है। दोस्तों, तहकीक से ये साबित हुआ है कि खुदा ताला ने इसकी आँखों में इतनी ताकत रखी है कि ये जिन्नात को भी देख सकता है और शैतान जिन्नात पर हमला करके इनको कत्ल भी कर सकता है। ये इसकी एक मुनफरद खूबी है, इसीलिए भेड़ियों वाले इलाके में जिन्नात कभी दाखिल नहीं होते। नाज़रीन कराम, हकीकत ये है कि भेड़िया एक इंसान दोस्त जानवर है। अगर यह कभी इंसान पर हमला करता भी है तो सिर्फ़ इसलिए कि इसको इंसानों की तरफ से कोई ख़तरा महसूस हुआ हो। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि शेर जंगल का बादशाह होता है, मगर ये शेर इंसानों के इशारे पर सर्कस में नाचता है। और सिर्फ शेर ही नहीं, इस जैसे और जंगली और ख़तरनाक जानवर भी बेबस होकर सर्कस करते नज़र आते हैं, मगर इंसानों का ये फार्मूला कभी भी भेड़िए पर काम नहीं करता और आपको कभी भी कोई भेड़िया सर्कस में नज़र नहीं आएगा। भेड़िया अपने ग्रुप का कायद खुद मुंतखब करता है, इसलिए ये तुर्कों का कौमी जानवर भी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
Thanks for watching.